guys. So today हम आज बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी अ थ्योरी एग्ज़ाम। जैसे थ्योरी एग्ज़ाम रहता है तो उसके स्टडी करने के वो भी एक सब कम से कम टाइम में एनुअल एग्ज़ाम के लिए, जैसे बायो एग्ज़ाम है तो उसे स्टडी करने के लिए हम सिर्फ 3 टिप्स से उसमें आउट स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी पहली टिप है और ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। लेट मी टेक माय बायो टेक्स्ट बुक। सो ये मेरी 11th की बुक है और ये जो कह रही हूँ मैं सबके लिए एप्लीकेबल है फॉर ऑल क्लासेस। सो दिस इज़ बायो बुक फॉर एन एग्जाम्पल। सो देखते हैं। तो ये मेरा पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। सो अभी मेरा ये चैप्टर है तो पहले मुझे इस चैप्टर का पहले अभी चैप्टर में मुझे पहले देखने से पॉइंट्स कौन से हैं। ऑलवेज कंडेंस, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो कंडेंस करना ये चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। तो अब इसमें कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसे मेंशन किया होगा कि कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, समथिंग लाइक दिस। अगर नहीं दिया तो आप समरी भी चेक कर सकते हो मतलब क्या क्या आने वाला है। जैसे ये टॉपिक है तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स है डेफिनेशंस। जैसे ये वाला जो टॉपिक है स्टार्टिंग का, ये यूजलेस है, एग्जाम्स में आता नहीं है। आपने ऑलरेडी अपने जो मॉक टेस्ट दिए होंगे, क्लास में टेस्ट दिए होंगे, उससे आपको पता ही चल गया होगा। सो मैंने देखा है कि हाँ यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे कुछ ये डेफिनेशंस ये सब इंपॉर्टेंट है और जो जनरली एग्जाम्स में आई थी। आपको पहले क्वेश्चन पेपर नहीं देखना, मतलब पहले जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पहले आपको चैप्टर करना है फिर क्वेश्चन पेपर देखना है। इट्स द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। फिर मैंने समझो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट सिर्फ वही पढ़ो पहले। जो आपको लगा कि हाँ बार बार एग्जाम में आया फिर उसे पढ़ो। ओके यू डन। सो अभी अपने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ। दिस इज द स्टेप 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप डोंट ऐसा मत करो कि सारे क्वेश्चंस के सारे लेसन्स के सारे क्वेश्चंस आज ही देख लेंगे। एक चैप्टर लो, एक चैप्टर स्टडी करो और फिर उसका क्वेश्चंस वगैरह सारा प्रीवियस ईयर में देखो। जैसे इसके ऊपर कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने सारा प्रिंट करवा के रखा है। सो आप देख सकते हो। सो देख कौन से क्वेश्चंस है। सो मैं कोई भी क्वेश्चन देखूँगी कि हाँ ये क्वेश्चन आया है इसमें और ये इसमें है जो इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको बार बार तो उसको स्टडी करो। अगर कोई क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़ा तो उसे वापस पढ़ लो। सो दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। और स्टेप 3 इज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रिवाइजिंग। अभी आपने चैप्टर पढ़ लिया, फिर जब एग्ज़ाम सुबह उठोगे तो ये तय करो कि आप जल्दी उठो और फिर पूरा रिवाइज करो। अपने जो रात को पढ़ा है, कल पढ़ा है, सब रिवीजन कर दो बिना देखे। वरना क्या होगा, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो एग्ज़ाम के मेन टाइम पे जाके आप सब भूल जाओगे। आपको लगेगा कि मैंने वो टॉपिक पढ़ा भी था। तो ऐसी मिस्टेक मत करना क्योंकि आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे। इमेजिन कि आपके पास एक मोतियों का हार है, आप उसमें मोती डालते जा रहे हो, दूसरे एंड से निकलते जा रहे हैं क्योंकि दूसरा एंड का जो नॉट है वो आपने नहीं दिया। सो दूसरे एंड का नॉट डालना इज इक्वल टू रिवीजन। सो आपको रिवाइज करना है, आपको पढ़ना है टॉपिक अच्छी तरह से। पहले आपको एक टॉपिक लेना है, कोई टॉपिक है वो पढ़ो, फिर क्या करना है, आपको रिवाइज करना है बिना देखे, विदाउट सीइंग इट। फिर रिवाइज कर लिया और ओके, अगर आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो फिर गुड, यू आर गुड टू गो। और फिर वापस सुबह जब एग्ज़ाम के पहले एक दिन हो तब आपको सब कुछ बिना देखे रिवाइज करना है। यू डोंट हैव टू सी एनी सिंगल वर्ड। और अगर आप भूल रहे हो तो अगेन रीड इट एंड इट्स द बेस्ट थिंग। थ्रू दिस आई अचीव्ड 100 आउट ऑफ 100 इन माई ऑल एग्जाम्स। और ये बायो के लिए बेस्ट टिप है। थैंक यू। और मैंने आपके लिए इतनी बेस्ट टिप्स दी है, सो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब। So like, share and subscribe. See you in the next videos.